हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। आप में से वो बच्चे जिनका गेट का भी रिटन बहुत अच्छा हुआ, जो आईआईटी का इंटरव्यू देने वाले होंगे या पब्लिक सेक्टर का या एनआईटी का जिसका भी इंटरव्यू देने वाले होंगे। ना सिर्फ वो लोग जिनका गेट अच्छा हुआ है, गेट के अलावा जो भी एग्जाम्स अच्छे हुए हैं, जिसका भी इंटरव्यू देने जाने वाले होंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉलेज में कंपनीज आ रही हो, प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो, ध्यान रखिएगा एमबीए का भी इंटरव्यू भी आ रहा है, आईएम्स का और बाकी चीज़ों का। इस तरह से जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ध्यान रखिएगा पजल इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ये नहीं कहता कि 100% पजल्स आते हैं, लेकिन पजल आते ज़रूर हैं। स्पेशली अगर आपके सीवी में, करिकुलम विटे में, रिज्यूमे में, किसी में भी चीज़ें बोल दीजिए, अगर आपको लिखा हुआ है, आपने बताया हुआ है कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या रीजनिंग अच्छी लगती है, पजल्स बनाना अच्छा लगता है, या आपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं उसमें आप बताते हैं कि भाई मुझे पजल बहुत पसंद है, मोर ऑफन देन नॉट यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम पजल, राइट। एक आपको बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट बताता हूँ, इसको बोलते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक्स। क्रिप्ट अरिथमेटिक्स, क्रिप्टो अरिथमेटिक्स या फिर अल्फ़ाबेट नंबर क्वेश्चन, जो भी बोल लीजिए आप। है तो नंबर्स का ही क्वेश्चन, लेकिन बहुत पॉपुलर है। मैं जब अक्सर इंटरव्यू लेता हूं तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं। सर कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इत्मीनान से समझिएगा, आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को देख के। आपको मस्ट टाइप इस क्वेश्चन को बताता हूँ, और ये जितने भी पजल मैं आपको कराऊंगा ना, मेक श्योर कीजिएगा इनमें से एक भी पजल आप मिस ना करें। ये सारे के सारे पजल इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ और यहां पे इन्होंने लिख के दिया जी। ये अल्फाबेट से नंबर, नंबर से अल्फाबेट, इट्स अ वेरी वेरी फेमस पजल। अब मैं आपको पहले एक बात बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको ये बता देता हूं कि इसके ऊपर लगाइए आप डबल स्टार। डबल स्टार क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला वन ऑफ द बहुत पॉपुलर पजल्स में से एक है। एंड द सेकंड थिंग इज बिकॉज दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम इन रिटन एग्जाम। एक एमबीए का पेपर होता है, उसका नाम है एक्सएटी जैट। जैट में ऑलरेडी रिटन में आया था। ना सिर्फ ये गेट 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने एक्चुअल क्वेश्चन नहीं दिया था। उन्होंने बहुत एक सुपरफिशियल लेवल, एक विनीर लेवल पे दिया था। उसका रीज़न भी है, कोई गेट का एग्जाम जो होता है उसमें एप्टीट्यूड एक एड ऑन सब्जेक्ट है, तो उन्होंने एक्चुअल क्वेश्चन नहीं दिया था, एकदम बेसिक फर्स्ट लाइन जो है ना इसकी वो दिया था। मैं आपको बताता हूँ क्या दिया था, और इसलिए इसको डबल स्टार लगाएगा। अब इस सवाल में दिया क्या था, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया था देखिएगा, और मैं इसको अपने स्टाइल से आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे गिवन ये था, ये था गिवन ये था कि ए से लेके जी तक के सारे अल्फाबेट्स अलग अलग वैल्यूज को बता रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 1 to 9। ए से लेके जी तक सभी के सभी अल्फाबेट्स अलग अलग वैल्यूज को बता रहे हैं, 1 से लेके 9 तक के। ग्रेट। इसके बाद जो चीज़ यहाँ लिखी हुई थी वो क्या थी, ऑल्सो गिवन कि ए इंटू बी इंटू सी, ये चीज़ है, इसको गौर करना है, इज इक्वल्स टू D इंटू ई इंटू एफ, अच्छा जी, इज इक्वल्स टू बी इंटू जी इंटू ई। गौर से देखिएगा। और फाइनली फिर आपसे पूछा था ऐसा है तो फिर जी की वैल्यू बताइए। ये जो मैंने आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक्स या क्रिप्टो अरिथमेटिक्स बताया, इसके सम का भी क्वेश्चन आता है, वो हम लोग अगली बार देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, इस तरह से सब्ट्रैक्शन, सब कुछ आता है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। इसके पहले टिक टैक टो का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। टिक टैक टो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के पजल का, ध्यान रखिएगा। मैं खुद कई बार पूछता था, एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया, मैं व्हाइट पीस ऑफ पेपर देता था और इस तरह के सवाल या टिक टैक टो ये सब पूछता था। सच झूठ वाले क्वेश्चन, बाइनरी लॉजिक, बहुत सारे टाइप के आते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैं 10 पजल करा दूंगा, उतने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मस्त से देखिएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ हमको जो देखना है वो क्या है, हमें पूछा गया इस जी की वैल्यू क्या है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम एक्सएटी में, जैट में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 में। उन्होंने क्या पूछा था मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन यार एक बात आप सोचो, ये इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक के हैं, और नंबर्स देख रहे हो 1 से लेकर 9 तक के। पहली चीज़, देयर जस्ट वे टू मैनी वैल्यूज़, मतलब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। आप अगर हीट एंड ट्रायल सोच रहे तो मत सोचिएगा। ज़्यादातर जगहों पे क्वेश्चन आपको मिलेगा और हीट एंड ट्रायल लिखा हो कि तुक्का लगाओ और चेक करते आओ। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज तुक्का लगाने के लिए भी बहुत सारी वैल्यूज है भाई। ध्यान से सुनिएगा। लिमिटेड चीज़ों के डिस्कशन के साथ आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज़ ये है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो चेक करने के लिए, गो इनटू एलिमिनेशन मोड। मतलब सर ये एलिमिनेट कीजिए कि क्या क्या नहीं चाहिए। ये तो अपने को चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा देखिएगा, ताकि आपको इसी स्क्रीन पर बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, आपको क्या लगता है, उस माइंडसेट पे आइए। एक बार देखिएगा, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 एंड फाइनली दिस 9। सोच के देखिए, जब इन्होंने आपको बोला है इन तीनों का प्रोडक्ट A इंटू बी इंटू सी होना चाहिए D इंटू ई इंटू एफ होना चाहिए B इंटू जी इंटू ई के बराबर, ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसा होना चाहिए नेगेटिव माइंडसेट में जा रहा है, देखना एलिमिनेशन में जा रहा है, कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, देखिएगा, डेफिनेटली इसका आंसर 5 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। मैंने सबसे पहले क्या बोलता है, एलिमिनेशन माइंडसेट। ये चीज ना जो लोग आईएम की भी तैयारी करते हैं, मैं तो कैट वालों को पढ़ाता ना पहले, तो उनको मैं वर्बल के लिए एग्जैक्ट यही स्ट्रैटेजी बोलता हूं। वर्बल में अगर 90% एक्यूरेसी क्रॉस कराऊं, नेटिव स्पीकर्स नहीं है, गो टू नेगेटिव माइंडसेट, एलिमिनेशन वाले माइंडसेट, 4 में से 2 ऑप्शन को हटाओ। सर ये कैसे पता चला आपको नहीं होगा? लिसन टू दिस, जब आप बोल रहे ए इंटू बी इंटू सी, डी इंटू ई इंटू एफ, बी इंटू जी इंटू ई, राइट, देखो एक्चुअली तो ये कंसेप्ट जो है, ये दिख जो भी रहा है, दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली फैक्टराइजेशन, नंबर सिस्टम का फैक्टराइजेशन बेसिकली है। तो ये कंसेप्ट मैं समझा नहीं सर कैसे, मत मानो मेरी बात, पुट करो वैल्यू, किसी की भी वैल्यू को 5 पुट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 5 पुट। अच्छा एक और बात, मैं सर्कल जहां करता हूं ना, ये पुरानी आदत है मेरी और मैं रेकमेंड भी करता हूं, सर्कल किया मतलब फिक्स कर दिया। हमेशा एक बात याद रखना, इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू का बता रहा हूं, पजल आपको दी जाती, चाहे आपको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, पजल अगर आपको दिया गया, ये मत सोचिए कि इस पजल का मुझे आंसर निकालना, अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। तो फिर ये सोचिए कि लॉजिक 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 लॉजिक, अब लॉजिक के बारे में सोचेंगे हो सकता है आंसर आ जाए, आंसर के बारे में सोचेंगे हो सकता है ट्रैप हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस सिनेरियो में जहां पे आपका 10-15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इंटरव्यू होता है, आंसर के बारे में सोचना इज पुटिंग योरसेल्फ अंडर टू मच प्रेशर, इमेंस प्रेशर। लॉजिक भी आप बताएंगे दे विल कंसिडर, मैं तो इंटरव्यू लेता हूं, मैं कंसिडर करता हूं, इवन इफ द अदर पर्सन कुड एबल टू लेट मी नो द लॉजिक। हो सकता है यार व्हेन यू नो दैट द अदर पर्सन हैज समथिंग टू लूज फॉर, तो वो सोल्यूशन ना निकाल पाए। लॉजिक, इफ यू हैव द लॉजिक सूनर और लेटर यू विल गेट द आंसर, दैट्स द पॉइंट। सुनो, लॉजिक के बारे में हमेशा सोचे रादर देन थिंकिंग अबाउट द आंसर, राइट। नाउ लिसन टू दिस, अब आप सोचो ए की वैल्यू मैंने 5 रखा है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ध्यान से सुनो ना, मिस मत करना। अगर आपने ए की वैल्यू 5 रखा है, इन तीनों के प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं 5 दिखेगा कि नहीं, एज अ फैक्टर 5 दिखेगा, यस। कितने 5 हैं आपके पास? एक ही 5 है। क्या 5 का कोई अगला मल्टीपल है? हाँ है, बट 10 है। यार एक बात बताओ, जब 5 का अगला मल्टीपल कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो बी जी ई में क्या मैं कोई भी 5 ला सकता हूँ, या डी ई एफ में 5 ला सकता हूँ? नहीं ला सकता भाई। दोबारा, मैंने 5 या 7 में से कोई भी एक वैल्यू यहां रखी, चलो 5 रख के देखो, वेरी सेम लॉजिक, जस्ट चेक दिस आउट, अदर मल्टीपल ऑफ 5 इज 10, 15, 20, 25, 30। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे पास जो नंबर्स उसमें 5 का कोई मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 5 को यहां पे लिखता हूं, मतलब आप बोल रहे सर मैं बैलेंस करने वाले माइंडसेट में चला जाऊं, एग्जैक्टली बैलेंस करने वाले माइंडसेट में चले जाइए। यहां पे मैं 5 लिखता हूं, फॉरगेट अबाउट द पोजीशनिंग, 5 एज अ फैक्टर तो रहेगा भाई। अगर यहां पे 5 एज अ फैक्टर आएगा तो बीजीई के प्रोडक्ट में कहीं 5 आ रहा है क्या? नहीं। डीईएफ के प्रोडक्ट में कहीं 5 आ रहा है क्या? नहीं। और अगर नहीं आ रहा है तो 5 नहीं हो सकती किसी की वैल्यू। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सर आप इस पर इतना एम्फेसाइज क्यों की? 2 रीजन से। पहली बात तो ये कि ये पॉइंट वाकई में इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था आईआईटी गुवाहाटी ने। अब सोचो, आईआईटी ने पूछ लिया है क्वेश्चन, आईआईटी गुवाहाटी ने पूछा था ये पॉइंट, आईआईटी में जी लिख देता हूँ, गुवाहाटी 2018। अगर ये इन्होंने रिटर्न में सिर्फ इतना पूछा था तो इसके आगे की चीज़, अब आप खुद से सोचो इंटरव्यू में पूछना वर्दी है कि नहीं, राइट। अब बाकी लोगों को देखो, बाकी तो छुटपुटिया लोग हैं। कैसे? 1 तो बेचारा खैर 1 ही है, 2, 3, 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर। या दिस इज द पॉइंट यू शुड कैच। 6, 2 into 3, ओके। 8, 2 का क्यूब, 9, 3 स्क्वायर, फैबुलस। व्हाट इज दैट दैट यू फाउंड आउट? आपको क्या मिला ऐसा? ही देखो, चलो लाल कलर ले लेते हैं। ये रहा 1 2, ये रहा 2 2s, ये रहा 1 2 और ये रहा 3 2s। ओके ओके ओके, 1 और 2 3, 3 6 और 1 7। कुल मिला के मुझे ये समझ में आया एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 7 2s हैं, एंड ये रहा 1 3, ये रहा एक और 3 और ये रहा 2 3s, मतलब 4 3s हैं। जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि मेरे पास 7 2s हैं एंड 4 3s हैं। द पॉइंट इज, अगर मेरे पास 7 2s एंड 4 3s है, बस इसको बैलेंस करना है। यहां तक पहुंचे आप देखो 9 अलग अलग वैल्यूज से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया 2 केसेस में। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो पहला पार्ट था एलिमिनेशन और दूसरा पार्ट था इसका कंप्रेशन। कंप्रेशन तो कंप्रेस करके छोटी वैल्यूज कर दो, छोटा बना दो इसको। तो दूसरा ये ना, ये फैक्टराइज करके ऐसा तोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट था।
अब तीसरी चीज़ सुनना, ध्यान से सुनना ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। तीसरी चीज़ सुनना, तराजू आप देखियो। हाँ सर, मैं नीचे राशन लेने जाता हूँ, वहाँ पे डिजिटल वाला है, मैं एनालॉग वाले की बात कर रहा हूँ। वो जो छोटे आप सब्जी बाज़ार वगैरह में देखे होगी, आप अगर आप छोटे शहरों में रहते होंगे तो वो लोहे वाला जो तराजू होता है, सर उसका यहाँ पे क्या रोल है? ध्यान से उसी को सोचो, तराजू को सोचना, ध्यान से सुनना ना, क्योंकि लास्ट में कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जो अभी आपको विजिबल नहीं होगा। और इसको पकड़ो सिर्फ, फॉरगेट अबाउट 10 2 को भूल जाओ। 3 to the power of 4, 3 to the power of 4 वास्तविकता में क्या है? 3 स्क्वायर है, मतलब क्या है? 9 है। 3 into 2 है, मतलब क्या है? 6 है। और एक खुद 3 है, राइट? एक और ये रहा, एक और ये रहा। अल्टीमेटली मुझे इनको बैलेंस करना है। साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेट अस सपोज की वैल्यू है 3 स्क्वायर, मतलब बेसिकली 9। वंस अगेन द आइडिया इज, ओए ये नहीं, कुछ और कलर लेते हैं, ये लो, मैं कंफ्यूज करोगे यार। यहाँ पे 3 स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं, ये 3 स्क्वायर होना चाहिए और ये 3। अच्छा, ऐसे बैलेंस करने बोल रहे सर? बस यही 3 स्क्वायर। मेरे पास 3 के 3 अलग वैल्यूज, 3 स्क्वायर, 3 into 2 6 और हो गया 3। 3 स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा A इंटू बी इंटू सी में, B इंटू जी इंटू ई में 3 स्क्वायर लाऊंगा, D इंटू ई इंटू एफ में 3 स्क्वायर हो सकता है क्या? बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर लिखा है तो ये तो गया मेरे पास से। एक एक चीज़ को सुनना, अब बचा 6 और 3। ओके, मैं कर सकता हूँ बैलेंस। कैसे कर सकते हैं? कुछ कलर लेते हैं बढ़िया, ये ले लेता हूँ। अगर मैं G की वैल्यू 6 या इसकी वैल्यू 3 लेता हूँ, सर कैसे पता चला आपको? अरे 3 6 ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोजीशनिंग को मत देखो, वैल्यू को बैलेंस करने का सोचो, तराजू को जैसे सोचो। A इंटू बी इंटू सी में एक ना एक फैक्टर 3 स्क्वायर आया, B इंटू जी इंटू ई में चाहे 6 3 लो चाहे 3 6 लो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, 3 स्क्वायर आ गया, यस। बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव एनी मोर 3s। तो इससे क्या हुआ सर? इन दोनों में से यार कोई एक ही केस आया होगा ना, तो जब इन दोनों में से कोई एक केस लिखा है आपने, तो यहां पे तो सिर्फ 3 आया। अरे यार, ये 3 स्क्वायर आ गया था, ये 3 स्क्वायर आ गया था, यहां तो सिर्फ एक 3 आया। क्या सीखने को मिला इससे? इससे ये समझ में आया कि जो 3 स्क्वायर है ये कॉर्नर की वैल्यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब देखो कहां से हम लोगों ने गड़बड़, मतलब कहां पे हम लोगों ने गड़बड़, मतलब ये तो बताना जरूरी था ना। अरे और बैक नहीं हो गया, चलो कोई ना, मैं मिटा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 स्क्वायर है, कॉर्नर मतलब A C D F, इनकी वैल्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मैं कॉर्नर में वैल्यू रख दे रहा हूँ बैलेंस नहीं करते बन रहा है। ओके, तो ये यहां से मैं हटा रहा हूं, इसके अलावा बस चलो तो कुछ और स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ क्या यार, अपना सकते हैं क्या अपन? लेट्स डू इट। लेट अस सपोज मैं इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर रखता हूँ। किसकी वैल्यू सर? B की लग दिया, B की रख दो, E की रख दो, यहां से लेके यहां तक, मतलब सर अरे यार A इंटू बी इंटू सी, दोस्त A इंटू बी इंटू सी में 3 स्क्वायर आ गया, यस। ये यहां पर भी काम करेगा, ये पूरा टी शेप जो है, दिस एंड दिस, यहां पे 3 स्क्वायर आ गया, यस। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 6 या 6 3 रखता हूं, 3 स्क्वायर बैलेंस हो गया। अब देखो कहीं पे नंबर वाली चीज आई नहीं, क्वेश्चन को इतना मिनिस्क्यूल और इतना छोटा कर दो कि दिखने लगे क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? इतने पागल हो जाते हैं वैल्यूज को बैलेंस करते करते यार। हम पावर पे लेके चले गए क्वेश्चन को। हम देख रहे हो क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 से लेके 9 को बैलेंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ 3 को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है कि नहीं सब में, है ना? मैं और पजल 10 पजल मैंने डिस्कस किया, आपको मजा आएगा, मेरा प्रॉमिस आपको 10 एकदम हाई क्वालिटी पजल डिस्कस करेंगे। ये आगे 2 to the power of 7। 2 to the power of 7 किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 2 to the power of 3 जो कि 8 होता है। 2 स्क्वायर, रुको लिख भी देता हूँ, 8 हो गया। 2 स्क्वायर मतलब 4 और एक हो गया 2। एक और था 2 इंटू 3 6, लेकिन वो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ये देखो ना। अच्छा हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं। अब आ जाओ इस पे। 2 क्यूब इज 8, 2 to the power सेम, डू एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट हैव डन ओवर हियर। चलो अगर ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, कुछ कलर अच्छा लेते, ये ले लेते। चलो 2 to the power of 3, ये लो मान लेते, मैं इसको 2 to the power of 3 ले लिया। इसका मतलब A इंटू बी इंटू सी में 2 क्यूब आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर और 2 लेता हूँ, हाँ ये भी 2 क्यूब और ये भी 2 क्यूब हो गया। बट द प्रॉब्लम इज सारे के सारे 2s खत्म हो गए। अरे यार, लेकिन अगर मैं इसको ही इंटरचेंज कर दिया, ये लो, इसको अगर मैंने G को 2 रख दिया और E को 2 स्क्वायर रख दिया, अब दोबारा चेक करो, 2 क्यूब और ये रहा 6, मतलब यहाँ पे एक 2 था और एक 2 स्क्वायर था, 2 क्यूब हो गया। बाकी लोगों की यूनिक वैल्यू भले ना भाई, G की यूनिक वैल्यू आएगी और वो होगा 2। G इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं? ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ थी, पहला पॉइंट, जब इतनी सारी वैल्यूज हो, पहला स्टेप आपका हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, मुझे पता है उस वक्त पे स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोल्यूशन मत सोचना।
जब आप सोल्यूशन सोचोगे ना कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर चाहिए, वैल्यू चाहिए, यू आर पुटिंग योरसेल्फ अंडर टू मच स्ट्रेस। और उतने स्ट्रेस में ना क्या होता है ना, व्हेन यू हैव समथिंग टू लूज फॉर, तो कई बार दिमाग चोक कर जाता है। अब ये सोचो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा। अब वैसे सोचोगे ना, यू आर गिविंग योरसेल्फ सम फ्री वे, तो ना आप वहाँ से फिर आप सोचते बनेगा। पहली चीज़ हम यहाँ पे देखें, व्हेन देयर आर जस्ट टू मेनी वैल्यूज, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, क्या नहीं हो सकता आंसर। ये पूछा था IIT गुवाहाटी ने 2018 में। उसके बाद हम लोगों ने इसको बेसिकली देखा कि है क्या यार, ये 5 और 9 को हटाने, 5 और 7 को हटाने के बाद क्या वैल्यूज बच रही हैं, क्या तोड़ सकते हैं क्या, छोटा करो, क्वेश्चन को जितना छोटा कर सकते हो। और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने उसी फैक्टराइजेशन को बैलेंस किया तराजू से। अब यहाँ पे जो मैंने बात नहीं बोली वो सीखने लायक क्या है, वही हमारा फोर्थ लर्निंग, इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है सर। फोर्थ पॉइंट ये वाला सब ध्यान से देखना, कभी भी जब 2 और 3 यहाँ पे जब थे, छोटी और बड़ी वैल्यू, हमेशा बड़ी वैल्यू को फिक्स करो। क्यों सर? जितनी बड़ी वैल्यू आप फिक्स कर दोगे उतने केसेस कम बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा ह्यूज क्वांटम ऑफ नंबर तो फिक्स हो चुका ना। अब आप देखो मैंने क्या किया, बड़ी वैल्यू में भी सबसे बड़े पावर को फिक्स किया था। सही बात नहीं? हमेशा दो वैल्यू से छोटी बड़ी, तो बड़ी वैल्यू को फिक्स करो, उसके सबसे बड़े पावर को फिक्स करो। हमेशा ध्यान रखना, मैंने डू दिस, हमेशा आपके केसेस कम बनेंगे। क्या चीज़ें सीखे हम लोग? पहली चीज़ें सीखे, डोंट गो फॉर द आंसर और द सोल्यूशन, गो फॉर द लॉजिक। पहली चीज़ हम लोग जो चीज़ें सीखे हैं, सबसे पहली बात ये है मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बाकी आप लोग देखिएगा, ऑलवेज गो फॉर द लॉजिक इंस्टेड ऑफ द आंसर। सेकंड, जब बहुत सारे केसेस हो ना, गो फॉर द एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो। इस तरह के केसेस में फैक्टराइजेशन को देखना कोई ख़राब बात नहीं है। इस तरह के केसेस में फैक्टराइजेशन, हीट एंड ट्रायल, वो सब भूल जाओ। एंड व्हेनेवर देयर आर टू वैल्यूज, छोटी बड़ी वैल्यूज है, जो बड़ी वैल्यू है ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू दैट। प्रेफरेंस देने का मतलब ये है उसको फिक्स करने की कोशिश करो। तो जो क्वेश्चन IIT गुवाहाटी ने पूछा था क्या नहीं हो सकता, और जैट नेक्सिटी जैट ने पूछा था, जो कई बार मैं खुद इंटरव्यू पूछा इस क्वेश्चन को और बहुत सारी जगहों पे आता है, वो जी की वैल्यू क्या है। क्लियर हो सभी को? एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे ये ज़रूर बताना कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पजल्स का, इसमें आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये जितने भी पजल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे पजल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच वन ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा भी जितने सेशंस हैं, वो कैब मस्ती के सेशन जैसे मैं ले रहा हूँ, ये सारे के सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अरे हार्ड वर्किंग इतना ओवर यूज्ड वर्ड है यार, कोई बोलेगा मैं कामचोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ। यूज वेरी गुड, हाई क्वालिटी वर्ड्स। हाई क्वालिटी मतलब एकदम खतरनाक बोलने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू से सर आई एम अ वेरी टेनाशियस पर्सन, आई एम अ वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, सर आई एम अ वेरी एसिडुअस पर्सन, सेड्यूलस पर्सन, इंडस्ट्रियस पर्सन, यहाँ पे हमेशा याद रखना, यू हैव टू गिव रीजन वाई, बट यूज गुड क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। हमेशा सोचिए जब किसी के सामने कोई बात बोल रहे हैं ना, तो जितना मिनिमम वर्ड्स में अपने बात को रखना उतना बढ़िया होता है, राइट? तो उतना ना मस्त होता है वो, राइट? एक गिफ्ट ऑफ गैब होता है। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब होता है बोलने की दक्षता। द पर्सन एक्सट्रीमली डेक्स्ट्रस विथ व्हाट ही स्पीक्स। Gift of gab. The person has got gift of gab. Sir, what you really aspire? Sir, I really aspire to be an orator and speaker. What does that, man? What is the meaning of an orator and speaker? A good speaker, a voluble speaker. That's what it means. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेशन मैं 11 AM पे लेता हूँ, ऑल इंडिया के लिए फ्री सेशन होता है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी के ऐप पे। अनअकैडमी का ऐप दोस्तों सभी लोग इंस्टॉल करके ही रखना। मैं यूट्यूब पे तो आता ही हूँ, मेरे फ्री सेशंस तो आते ही हैं। अनअकैडमी के ऐप पे मंडे टू थर्सडे 11 AM पे एकदम फिक्स कर देना। और टॉपिक आप देखो, फेस द फियर। ये टॉपिक मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, आप लोग डिसाइड करते हो। जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता हो, याद रखिएगा, द हाईएस्ट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट यू गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट यू बिकम। वो बिकमिंग इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस कीजिए खुद को कि मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा। जिस टॉपिक से आपको डर लगता है, आप हर चीज़ मुझे बता सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में बोला, मैंने कॉन्फिडेंस में सेशन लिया था, देखिएगा आपको मजा आएगा सेशन। इसी तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सेशन मेरा यूट्यूब में, राइट? इसी तरह से प्रोडक्टिविटी पे मैंने डिस्कशन लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू के पहले आप ये सब सेशन जरूर देखिएगा। एक्सक्यूज मी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, LIVE लाइव। देखिए क्या होता है लाइव स्ट्रैटेजी, हो सकता है शायद आपको कुछ मिले। एक आध इसी तरह की चीज़ चाहिए होती है यार, एक आध विजडम, एक आध छोटा सा पॉइंट, एक आध कुछ सर्मन का, एक आध लाइन, एक आध इस तरह की चीज़ें, जिससे ना जैसे शिव खेरा साहब बोलते हैं ना, हमको किसी एक फील्ड में 100% बेहतर होने की जरूरत नहीं है, हमको 100 अलग अलग फील्ड में 1-1% बेहतर होने की जरूरत है, विच इज़ अचीवेबल। आप में से वो लोग जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, यार ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको 3 चीज़ों को प्रॉमिस करता हूँ। पहली चीज़,
और प्रॉमिस के पहले अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे फ्री सेशंस आते हैं और आते ही रहेंगे। अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री सेशंस होते हैं, लॉक कर दीजिए 11 AM पे। जिस भी टॉपिक से आप डरते हैं, अभी आप ही लोगों ने मुझे 3 टॉपिक सजेस्ट किए, मैं उसी पे सेशन ले रहा हूँ। पहला टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्री, तीसरा टॉपिक है रीडिंग कॉम्बिनेशन। ये तीनों मैं ले रहा हूँ, राइट। इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर मैं कुछ गजब टाइप से कर दूंगा, बोलते हैं ना, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू pursue, success is what you attract by becoming an attractive person. Attractive person का मतलब होता है someone who has got skill sets. There is no meaning of knowledge unless and until knowledge is put into action. For things to change, we have to change. For things to get better, we have to get better. अगर आपने सोच लिया होगा ना, तो मेरा जो नेक्स्ट बैच है, जो इस बैच का पार्ट 2 है, वो स्टार्ट होगा अप्रैल 2nd वीक में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। मैं बता रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार आपको इंडिया में ऐसा मिलेगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के एक से एक टीचर, चाहे आरबीआर सर हो, चाहे अंकित सर हो, चाहे साकेत सर हो, चाहे गोयल साहब हो, आपके जितने भी हैं, सोनी सर हो, आपके एक से एक लोग मिलेंगे। मैं आपको 2-4 चीज़ों का प्रॉमिस करता हूँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे आपको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट एंड मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट। आज के इस दौर में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत है, नॉइज बहुत है, बट ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट जो है ना, वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। यहाँ पे ये प्रॉमिस करता हूँ आपको, चाहे क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो, चाहे कॉन्टेंट हो, चाहे टेस्ट सीरीज, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, अपना जो हम लिखते हैं बोर्ड पर, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट, राइट। मेरी 4 क्लासेस होती हैं एक हफ्ते में, लाइव क्लासेस। एक मेरे डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एक मेरा वीकली टेस्ट होता है। फीडबैक लूप इंपॉर्टेंट है यार, बिना फीडबैक के तो कैसे पता चलेगा यार। इट्स नॉट द विंड, इट्स द सेल दैट इज इंपॉर्टेंट। सभी की लाइफ में यार आगे पीछे चलता ही रहता ना, तो इट्स द सेल दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बायलिंगुअल होता है सेशन पूरा का पूरा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बोला, आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक से बढ़ के एक लोग मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जिसको बोलते हैं ना, जो लव ऑफ लर्निंग आपको फील होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी अब आप देखिएगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो आप चाहते हैं, 12, 18, 24 महीने का। मुझे पता है आप ये 12 आप जब लेंगे देन यू विल रियलाइज कि यार आई शुड हैव टेकन 24 मंथ्स, क्योंकि बहुत मजा आएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग 12, 18 जो भी प्रेफर करते हैं वो 3rd या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। ये अमाउंट पे मत कर दीजिएगा। यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26 ST26 यूज़ कीजिएगा, यू विल अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं रेकमेंड करता हूँ, चाहे आप 1 साल के ले लें, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनको तो मैं बता ही देता हूँ भाई यही लेना 24 मंथ्स का। यू विल सी दिस बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सक्सेस के लिए बोलते हैं ना जिम रॉन साहब, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू डिसिप्लिन्स फॉलोड डे इन एंड डे आउट। बस वही चीज़ है यार, जब एक जैसे लोग होते हैं, एक सिनर्जी क्रिएट होती है, एक गजब का माहौल क्रिएट होता है, फिर आप देखिएगा अपने आप इंप्रूवमेंट आता है। यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज़ करना भूलिएगा मत सभी लोग, राइट। सर आपने बोला आपके फ्री सेशंस भी आते हैं, पेड कोर्सेज, हाँ सब आता है यार। आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी वहाँ पे। आप ये सौरभ 1 2 3 ठाकुर 25 16 81 ये आप फॉलो कर लीजिएगा, तो मेरे जो भी चीज़ें आती हैं आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो सेशन मैं यूट्यूब में लेता हूँ और जो मैं फ्री सेशन लेता हूँ अनअकैडमी के ऐप पे, उसका मटेरियल मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ FT एक्सप्रेस में एंड सौरभ सर ऑफिशियल, इन 2 जगहों पे, राइट। यार देखो, आपने देखा हो तो हम लोग 100K के बहुत करीब हैं, 100K के बहुत करीब है, तो मेक श्योर करना आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है सब कर देना अपने को, राइट। आपको ना कैसे यूज़ करना वो बताया। तो देखो ये रहा मैं सौरभ ठाकुर, 1 मिलियन हुआ है, गुड। एक सीधी सी बात आता हूँ, मेरा सपना है कि गजब का रिवॉल्यूशन हमको लाना है। तो मैं अनअकैडमी और बाकी टीचर्स सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, उसमें आप और मैं, हम जब सब मिलकर करेंगे तब होगा। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहाँ पे एक बच्चा जो आपकी उम्र का बच्चा है वो ये बोल दे, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, आई एम जस्ट 1 क्लिक 1 टच अवे फ्रॉम माई अनबिलीवेबल मैसिव सक्सेस। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। व्हेन यू से आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स का मतलब यही होता है, राइट। आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, यूट्यूब में पढ़ते होंगे, इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप में मुझसे फ्री पढ़ते होंगे, जहाँ ही पढ़ते होंगे, इंडिया के जिस भी जगह से आप पढ़ते होंगे, अगर आपको मजा आता होगा, चिट्ठी लिखना ना भाई, तभी तो मजा आता है। हम लोग को चिट्ठी पढ़ के मजा आता है। आप क्या कीजिएगा, ऐसे नीचे जाइएगा और ये सी ऑल क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह चीज़ें ओपन होंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, फेस द फियर, कॉन्ट, DI तो नहीं है अभी इसमें, कॉन्ट है, वर्बल है, क्रिटिकल रीजनिंग है, वोकैबुलरी है, ज्योमेट्री है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं चलेगा वीडियो तो यहाँ पे ST26 ये लिख दीजिएगा, ST26 ये लिखिएगा। इसके अलावा जो मेरा पेड कोर्स है वो ये रहा, गेट 22, 23 एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 वाले बच्चे तैयार हो जाइएगा अप्रैल 2nd वीक। ध्यान रखिएगा, उसके पहले जिन्होंने सोच रखा है सर मैं एकदम आर पार की लड़ाई लड़ दूंगा,
For things to change, we have to change. For things to get better, we have to get better. It is not lesser problems that can bring happiness into our life. It is attainment of more skills that will surely do. कितनी बढ़िया लाइन, ये मेरी लाइन नहीं, जिम रॉन साहब की लाइन है यार। ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ ना एक लेडर के जैसे है, हमको हर एक स्टेप के लिए रिक्वालीफाई करना पड़ता है खुद को। तो जिसने सोच लिया कि मैं एकदम आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, गजब टाइप से करूंगा, तो बस ये राइट टाइम है, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हर चीज़ डिफाइंड मिलेगी आपको, चाहे वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो, क्लासेस हो, क्विजेज हो। मज़ेदार बात यह है कि आप लाइव तो अटेंड कर ही सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।